ओके, ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं प्लीज कैमरा अपना ऑन कर लीजिए, अदरवाइज मैं एब्सेंट मार्क कर देती हूँ अभी के अभी। मैं कुछ रोल नंबर्स हैं जिनके कैमरा ऑन है, मैं उनको प्रेजेंट मार्क करती हूँ, बाकी सबको एब्सेंट मार्क कर देती हूँ। 2 मिनट 2 मिनट वेट करूंगी, ठीक है। बाकी के कुछ बच्चे हैं जिनका अभी भी ऑन नहीं हुआ है। नहीं, मैंने इसको कनेक्ट नहीं किया है, कर दूं क्या? ठीक है, ऑन है वो। अरे यार, इसमें इस लैपटॉप में प्रॉब्लम है, ये नहीं होता। ये इसमें नहीं जाता। ये भी लिया है पर इस रूम के लिए नहीं, किसी और रूम में जाना नहीं होगा। ज्वाइन कर लो, अगर देखना है स्क्रीन तो ज्वाइन कर लो। ये मैंने मंगवाया लेकिन ये भी हर जगह काम नहीं करता। ठीक है, आप लोग कब से कॉलेज आना शुरू करेंगे? कब होली खत्म होगी आप लोगों की? मैम अप्रैल में। अप्रैल में खत्म होगी होली, ठीक है। नो मैम, अभी घर पर है। यस विकास, मैम अभी घर पर है इसलिए। कब तक आएंगे मैं यही पूछ रही हूँ। संडे तक आ जाएंगे। अप्रैल से तो ऑनलाइन बंद हो जाएगी ना। मैं तुम्हारी बात ही नहीं करी, तुम्हारी तो होली ही अप्रैल में खत्म होगी, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू नाउ। जो लोग सीरियसली क्लास को सीरियसली लेते हैं उनकी होली कब खत्म होगी, कब से वो लोग आ रहे हैं कॉलेज? मैम क्योंकि कॉलेज ऑफिशियली छुट्टी तो खत्म हो चुका है। यस विकास, विनीता, सिद्धि। यस मैम। मैम नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट क्लास यानी कल से 5 से। या ठीक है, आपको जब भी करना करिए, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और ये रिवीजन लास्ट टाइम है, ठीक है ना। मैं इसके बाद रिवीजन नहीं कर पाऊंगी, तो जो भी नए बच्चे हैं या जिनका लग रहा है कि पीछे मेरा नहीं हुआ है कवर, अभी तक कुछ नहीं समझ में आ रहा है, उनके लिए एक चांस है कि वो थोड़ा अटेंटिवली ध्यान दे दे पढ़ाई लिखाई पे। और एक बार जो भी मैं दोबारा से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कल भी मैंने कल कुछ कम ही बच्चे ज्वाइन किए थे मेरे ख्याल से, ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टूडेंट थे नहीं, तो मैंने कल भी थोड़ा सा रिवीजन कराया ही था, पूछा ही था ज्यादातर बच्चों से। तो मैं अभी करते करते धीरे धीरे स्लो एंड स्टीडी मूव कर रहे हैं रिवीजन में, लेकिन तब भी हम लोग प्लानिंग पहुंच चुके हैं, राइट। वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड बिहेवियरल अप्रोच, जितने भी मोटिवेशनल थियरी है वो, इवोल्यूशन एंड इंट्रोडक्शन, राइट। सो नाउ वी आर कवरिंग प्लानिंग। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कितना ध्यान कहाँ पे देना है, कब आपको कौन सी छुट्टी खत्म करनी है, आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए, प्लानिंग कल मैंने बताया था, डिफिनेशंस बता दिए थे, नेचर बता दिया था। क्या है प्लानिंग? मैंने पहले कहा था कि एक मेंटल प्रीडिस्पोजिशन है जो आप मानसिक रूप से पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं कि कल क्या करना है, ठीक है। अगर आपको पीपीटी देना है तो रात में ही सब कुछ सारे डाउट्स क्लियर हो गए रहेंगे, कल हाउ टू प्रेजेंट, कैसे प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ आने के बाद भी होगा, जैसे कि सपोज करो यही लैपटॉप मिल गया तो आप कैसे प्रेजेंट करेंगे, फिर आपको अमन सर को बुलाना पड़ेगा, उनसे कुछ हेल्प लेना पड़ेगा ताकि आप शो कर सके, राइट। तो ये आपको प्रॉब्लम डिफिकल्टी तब भी होगी, राइट। लेकिन वो जो उस मोमेंट में होता है, अगर आप प्लानिंग है आपका, तो आप ये सब भी खत्म कर सकते हैं। अगर आप 10 मिनट 5 मिनट पहले आकर के ये भी तैयारी कर लेंगे, एक दिन पहले चेक कर लेंगे, सर से बात कर लेंगे कि ये हमारा सिस्टम है और हमको प्रेजेंट करना है, ये इसमें नहीं जा रहा, जो भी आपको हेल्प करना है कर दीजिए, बिकॉज वी हैव टू प्रेजेंट। समझ में आया? तो प्लानिंग कैसे आपको हेल्प करता है अपने काम में टाइमली खत्म करने में। कभी कभी ठीक है, बिल्कुल से अनप्रिडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, दैट टाइम के लिए आपका जो प्रिपरेशन है वो आपको हेल्प करता है। सपोज करो मैंने देखा है प्रेजेंटेशन के टाइम में बीबीए के जो भी थर्ड सेम में बच्चे गए, यानी जब वो बैच 1 में थे और मैं उनको पीओ में पढ़ा रही थी, तो उनका कुछ तो हो गया, स्लाइड चेंज हो गया। वो जो करके आए थे वो समहाउ, चूंकि 2-3 बच्चे मिल करके वो प्रिपेयर कर रहे थे, समहाउ वो स्लाइड चेंज हो गया और जिसने वो तैयारी करके आई थी उसका स्लाइड ही बदल गया। बट 1 मिनट के लिए लगा कि कुछ तो हुआ उसके साथ, ठीक है ना। बट द नेक्स्ट मोमेंट
सी कॉट अप दैट पर्टिकुलर स्लाइड, और जो उसमें था उसी को उसने प्रेजेंट किया, राइट। तो ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से तैयारी, क्योंकि आधा अधूरा तैयारी रहेगा और इस तरह का कुछ उस समय प्रॉब्लम होगा तो आप उसको नहीं ठीक कर पाएंगे, ऑन द स्पॉट आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आप थोड़ा आगे पीछे ज्यादा पढ़ के आते हैं, ये नहीं कि सिर्फ अपना ही हिस्सा पढ़ा, ठीक है ना, थोड़ा बाकी का भी जो स्लाइड है उसको भी पढ़ के आते हैं, ओवरऑल टॉपिक का आप थोड़ा ज्यादा डिटेल पढ़ के आते हैं, तो आप वहां पे वो कवर कर सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए, ठीक है, क्योंकि हर समय आपको एकदम से प्लान टॉपिक नहीं मिलता। इसको क्या बोलते हैं, जब कभी अनप्लान्ड वे में आपको किसी टॉपिक में बोलना हो तो क्या बोलते हैं इसको, नहीं मालूम, इसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं, है ना, उसको एक्सटेम्पोर बोलते हैं। यानी कि आप स्टेज पे जाएंगे, आपको नहीं मालूम है, कुछ भी मिला, जो चीज खुला चिट से वो आपका टॉपिक हो गया, और आपको पहले 1 मिनट देना चाहिए सोचने के लिए इस टॉपिक को मैं क्या क्या बोल सकता हूँ, ठीक है ना, और फिर शुरू करना चाहिए। कुछ लोग शुरू कर देते हैं और 1 मिनट बोलने का चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहला वो 1 मिनट जो सोचने पे देना चाहिए था वो सोचने पे नहीं देते, राइट। वहां पे इसका मतलब ये होता है कि 1-2 मिनट आप पहले सोच लीजिए, देन यू स्टार्ट, क्योंकि आप ऐसे भी 2-2.5 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। नाउ हम लोग कल कर चुके थे नेचर ऑफ प्लानिंग, अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग है, यानी प्लानिंग क्यों जरूरी है। एक आध पहले बोलो अपने मन से, मैं अभी स्क्रीन नहीं शेयर कर रही हूँ। क्यों जरूरी है प्लानिंग? ओवरलैपिंग कॉस्ट को आप मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, हाँ वेरी गुड, कॉस्ट मिनिमाइज कर सकते हैं, यस मैम रिस्क डिक्रीज हो जाता है, फ्यूचर ही प्लानिंग होगा, यस फैसिलिटेट टाइम कंट्रोल फ्रेम में अचीव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर आपके पास प्लानिंग है तो आपको मालूम है कि क्या डिजायर्ड मैम अगर पहले से प्लानिंग, हेलो हाँ बोलो, सुन रही हूँ। मैम, अगर पहले से हम लोग प्लान करके रखेंगे तो हम लोग को बहुत टाइम बहुत मतलब बचेगा, और हम लोग को जो टाइम मतलब बचेगा, कॉस्ट सेव होगा, अनसर्टेनिटी एंड फ्यूचर चेंजेस को भी हम कम शॉक के साथ, कम रिस्क के साथ एब्सॉर्ब कर सकते हैं, यानी मैनेज कर सकते हैं। जो भी फ्यूचर अनसर्टेनिटी, जो मैंने अभी बताया कि अभी एग्जांपल दिया था कि क्या हुआ था, स्लाइड चेंज हो गया था, वो तैयार करके कुछ और आई थी और उसको मिल कुछ और गया था बोलने के लिए, बट अगर आपकी प्लानिंग है, अगर आपका प्रिपरेशन है, तो आप उस अनसर्टेनिटी को कम शॉक के साथ, ये तो झटका लगा कि कुछ तो गलत हुआ, लेकिन आप कम शॉक के साथ उसको क्या कर सकते हो, एब्जॉर्ब कर सकते हो, और अपने प्लानिंग के थ्रू वो जो भी आपका नुकसान होने वाला था वो कम होगा, राइट। तो आप जो फ्यूचर चेंजेस है उसको ऑफसेट कर सकते हैं, ऑफसेट करना मतलब मिनिमाइज कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को भी मिनिमाइज कर सकते हैं, यस ठीक है। जो आपका ऑब्जेक्टिव है उस पर आप फोकस कर सकते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ, जैसे तुम्हारा एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है, जो बच्चे नहीं भी इतना ध्यान से पढ़े होते वो भी पढ़ाई पे ध्यान देने लगते, क्योंकि क्या हो गया, प्लान आ गया एग्जाम का, किस स्टेट को क्या एग्जाम है वो आपको पता है। नाउ यू प्रिपेयर योर प्लान कि अब आप कैसे करेंगे, ठीक है ना, किस भरोसे में एग्जाम देंगे, अपने भरोसे पे या अपने दोस्त के भरोसे पे, यू हैव टू प्लान, राइट। तो आपको जो जिसमें ज्यादा भरोसा है वो आप काम करेंगे, बट व्हाट यू डिड, अब आप अपने ऑब्जेक्टिव को लेकर के फोकस्ड रहेंगे, अटेंशन आपका रहेगा कि मैंने ये जो प्लान किया है ये कौन से काम को करने के लिए किया है, क्योंकि जब तक प्लान नहीं होता तब तक प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, शाम में कर लेंगे, सुबह में कर लेंगे, कितने शाम सुबह मैंने भी देखे अपने लाइफ में, राइट। सोचते रहती हूँ कि करेंगे 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 करेंगे, पर वो प्रोक्रेस्टिनेट होते जाता है, जब तक कि आप एकदम से कम अपने साथ झूठा ही कमिटमेंट ना कर ले, ठीक है ना, कि मुझे इस बार करना है। वो झूठा कमिटमेंट में ना बार बार करने से क्या होता है, तो सच हो जाता है, राइट। अगर आप बोलते हैं कि मुझे ये एग्जाम इस बार क्लियर करना है, लोगों को सुनाने के लिए बोलो नहीं, इस बार तो मैं करके रहूंगा, धीरे धीरे वो होने लगता है, आपको धीरे धीरे भूल जाता है कि ये झूठ था, बस ये करके रहूंगा आपके दिमाग में थोड़ा सा सेट हो जाता है। तो प्लानिंग जो है वो आपको आपकी दिशा में ज्यादा आपको डायरेक्शन देता है। मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ, मैं बहुत अच्छी पढ़ने में नहीं थी लेकिन बहुत बुरी भी नहीं थी कभी, राइट। तो व्हाट आई डिड कि मुझे हमेशा प्लान करके पढ़ना पसंद था, यानी कि जैसे आज मुझे कितने टॉपिक कवर करने हैं वो मैं एक दिन पहले, मतलब एक दिन पहले नहीं, महीने भर का, जो एग्जाम से पहले महीना भर मिलता है ना, ऑलमोस्ट 25 दिन या 1 महीना, वो 25 दिन या 1 महीने का मेरा प्लान होता था कि मैं कैसे तैयारी करूंगी ताकि मैं एग्जाम तक सब मेरा कवर हो जाए। तो मैं हमेशा 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ एक आसान क्वेश्चन का पेयर करती थी, ठीक है ना, इसको इस तरह से मिला के चलती थी कि 2 डिफिकल्ट 1 आसान। अगर
वो मेरा रोज का होता था और हो जाता था, ठीक है, टिक टिक करते जाती थी कि मैं आज इतना हो गया जो जो सोचा था। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो 3 नहीं हो पाता था, उसमें से कोई एक रह जाता था या कोई 2 रह जाता था। बहुत अगर कुछ बुरा हो गया, मतलब बुरा हो गया मतलब यार मैं सच में किसी और काम में बिजी हो गई जो कि नहीं होना चाहिए था, तो मुझे उसी समय क्या होता था, स्ट्राइक होता था कि कल के लिए काम बढ़ गया है, ठीक है ना, कल मुझे थोड़ा सवेरे उठना पड़ेगा और थोड़ा लेट तक पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं कल का काम जो नहीं पूरा हुआ वो कल तक खत्म कर लूं, राइट। वो और हमेशा मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ती थी, ये भी बता देती हूँ, नॉर्मली लोग तेज स्टूडेंट्स इतना नहीं पढ़ते, इसलिए मैं बोलती कि मैं बहुत इंटेलिजेंट नहीं थी, लेकिन मैं कवर अप करती थी, ठीक है ना। मैं अगर बहुत एवरेज स्टूडेंट थी तो मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट के पार खड़े रहने के लिए थोड़ा ज्यादा पढ़ती थी, ठीक है ना। वो 4 घंटा पढ़ते होंगे तो मैं 8 घंटा पढ़ती थी, पर मैं साथ रहती थी उनके, ठीक है ना, मैं पीछे नहीं रहती थी उनसे, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, उसको ऑफसेट करती थी, ठीक है ना, जो कमी थी मेरे में उसको मैं एडजस्ट करने के लिए थोड़ा और, लेकिन मेरी पढ़ाई शुरू होती थी 5-6 बजे सुबह से लेकर 5-6 बजे शाम तक, उसमें सारा ब्रेक, उसमें खाना पीना नहीं, उसमें खाना पीना 1 घंटे का सोना सब होता था, राइट, नहाना धोना सब, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं, घूमना फिरना नहीं होता था, टीवी सीरियल नहीं होता था, मोबाइल नहीं होता था। आई यूज्ड टू गो टू माय विलेज जब मेरे एग्जाम का टाइम होता था, क्योंकि मुझे पता है शहर में बहुत डिस्ट्रैक्शन है, फ्रेंड्स आ जाएंगे, फोन आ जाएगा, फिर मेरे जैसे लोग एक बार फोन कर गए तो 15 मिनट कम से कम, नहीं तो आधा घंटा 1 घंटा नॉर्मल, ठीक है ना। तो इसीलिए गाँव ऑब्वियसली जैसे आया किताब कॉपी बांधा गाँव चले जाते थे हम लोग दादी दादा के पास, वहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं, टाइम टाइम पे आपको खाना मिल जाता था, वहां पे बोलने वाले लोग कितना पढ़ोगे छोड़ दो, राइट, तो हम लोगों को तो नहीं पढ़ना है। एंड 6 बजे के बाद आपको कोई पढ़ते हुए नहीं दिखता, ठीक है ना, ना मैं ना मेरे भाई, क्योंकि हम लोग सब फ्री। 6 बजे के बाद हर के घर जाना है, हर किसी से बात करना, 9 बजे 10 बजे तक फिर खा के सोना है, मतलब अपना टाइम होता था खेलने घूमने बात करने के लिए। ऐसे नहीं था कि सिर्फ पढ़ते थे, लेकिन टाइम था 6 to 6, उसमें पढ़ाई, बस उसमें कुछ नहीं, कोई आता भी नहीं था, फटकता भी नहीं था हम लोगों के पास, क्योंकि पता था ये लोग पढ़ रहा है, ठीक है ना। 6 बजे के बाद हम लोग बुला लेते थे सबको, सब आ जाओ अब किसी को नहीं पढ़ना। तो ये आपकी अपनी तैयारी, सबको अपना तरीका, कुछ लोग रात में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है ना, हम लोग वो नहीं थे, स्पेशली मैं वो नहीं थी, मैं रात में बिल्कुल नहीं पढ़ सकती, 8 बजे रात में मेरा सोना तय था अप टू 10th 11th ग्रेजुएशन, ठीक है ना। मैं 8 बजे रात में सो जाती थी अगर पढ़ाई करती थी, तो नहीं पढ़ाई करते थे तो 10 बजे रात तक जागते थे, लेकिन पढ़ाई होता था तो इसका मतलब है 8 बजे आप सो जाएंगे, पानी दे दो इसको, राइट। तो आपने क्या किया, आपको जो सूट करता है, लेकिन आपका अगर प्लान है तो प्लान आपके दिमाग पे एक हैमर की तरह आपको हैमर करते रहता है, क्या करना है, आपको अटेंटिव रहना है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा पीछे चल रहे हैं, थोड़ा आगे चल रहे हैं, वो आपको बताते रहता है कि आप अपने प्लान से कितना आगे या पीछे हैं। समझ में आया? सो यू ऑफसेट दैट पर्टिकुलर अनसर्टेनिटी एंड देन यू आर फोकस टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव है आपका, वो ऑब्जेक्टिव जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही हो, छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव जब हम अचीव करते जाते हैं तो कुछ बड़ा होता है, राइट। लेकिन व्हाट हैपेंड, हो गया, क्लियर हुआ? ठीक है, प्लानिंग हेल्प्स यू टू बी फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एम्स, ठीक है। नेक्स्ट, मिनिमम कॉस्ट, मिनिमाइज कॉस्ट आप लोगों ने बोला था, टाइम एंड कॉस्ट दोनों सेव करता है। जब भी मुझे कॉस्ट का एग्जाम्पल देने पड़ता है, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन का एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि मुझे दिखता है ऑनलाइन में अगर आपको पता है कि हमको फ्यूचर में लगने वाला है, ठीक है ना, ये कुछ मुझे खरीदना है, तो आप देखते हैं 3-4 साइट पे और फिर कंपेयर करके जहाँ पे आपको सस्ता डील मिल रहा होता है वहां आप ले लेते हैं, राइट। और भी मैं तो इतना ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग में एक्सपर्टाइज नहीं है मेरी, पर मेरे कुछ भाई लोग हैं वो हजार रुपए का चीज 20-20 रुपए में खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जियो का, महा जियो का कुछ तो कूपन वाउचर होता है जिसको इम्प्लीमेंट करते तो उनको मुफ्त में, ऑलमोस्ट मुफ्त में आ जाता है 200-250 में। अब मुझे ये नहीं महारत हासिल है कि ये कैसे होता है, तो मैं फिर भी मैं इतने हिसाब से कोशिश करती हूँ कि मुझे भी थोड़ा सस्ता डील मिले, या फिर मैं उन लोगों को बोल देती हूँ लो मेरा लॉगिन आईडी और ये मुझे ऑर्डर करना कर दो, ठीक है, दे दी। जब आपके पास प्लान है और आपको पता है कि फ्यूचर में मुझे लगने वाला है, तो आप कॉस्ट सेव कर लेते हो। उसी चीज के लिए आपको 1700, 2000, 2200, 2500 पे करना पड़ता है, जो कभी कभी आप 1000, 1200, 1100, 800, 10, 1000 में ले लेते हैं, राइट। तो आपका कॉस्ट मिनिमाइज हुआ क्योंकि आपको प्लान है, आपको पता है कि ये चीज आपको यूज में हो आने वाला है, राइट। लेकिन जब नहीं पता होता है, जब कोई प्लानिंग नहीं होती और अचानक से आपको लेना हो, तो फिर आपके घर के पास
आपके मार्केट में जो चीज है, हो सकता है वो बहुत पसंद ना आए, राइट, लेकिन आपको वो महंगा है, आपको बहुत पसंद भी नहीं है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और आपके पास टाइम नहीं है क्योंकि आपने पहले कुछ प्लान करके दे रखा था, तो आपको जो दाम पे मिल रहा आप उस पे लेते हैं, राइट। यहाँ पे आप कॉस्ट सेव नहीं कर सकते, तो हमको जब भी जाना होता है बाहर घूमने के लिए तो हम एडवांस में टिकट ले लेते हैं, खासकर मैं एयर फ्लाइट की बात कर रही हूँ जो आपको बहुत सस्ता मिल जाता है कंपैरिजन टू जब आप 2-4 दिन पहले लेंगे तो ये हेल्प करता है प्लानिंग कॉस्ट सेव करने में। ओके, कंट्रोल फैसिलिटेट करने में, कंट्रोल कैसे, जो मैंने अभी बताया कि मैं डेविएट कर गई, 2 क्वेश्चन पीछे चली गई, मुझे मालूम था कि आज के डेट में मुझे यहाँ तक कर लेना था, लेकिन आई डेविएटेड समहाउ, ठीक है ना, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, डेविएट हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन आता है हमारे लाइफ में, कभी कुछ ऐसा हो गया और हम उस पर ज्यादा ध्यान दे दिए, पढ़ाई रह गया, ठीक है ना। तो अब आपको कंट्रोल भी एक्सरसाइज करने आना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपको पता है आप कितना पीछे आ गए और कितना ज्यादा आपको एफर्ट डाल करके आप उसको कवर अप कर सकते हैं, तो कंट्रोल कर रहे हैं आप, ठीक है ना, जो डेविएशन हुआ उसको आप कंट्रोल करने हैं। अगर प्लानिंग नहीं होगा तो आप प्रोक्रेस्टिनेट यानी टाल मटोल करते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना पीछे जा रहे हैं हम रोज के इस चक्कर में कि कल कर लेंगे, हम कितने पीछे चले गए ये भी आप मेजर नहीं कर पाइएगा क्योंकि आपने उसके लिए कोई भी रास्ता ही नहीं छोड़ा है, राइट। प्लानिंग आपको बताते जाता है कि यू आर डेविएटिंग, ठीक है, यू आर डेविएटिंग सो दैट टाइम टेबल, रेलवे का टाइम टेबल प्लान ही है, राइट, जो बताता है कितना लेट, अगर बहुत लेट तो रात में तेज रफ्तार में कवर करता है, कभी कभी ट्रेन में सुनते हो ना रात भर में कवर कर लिया, चलो अब बहुत ज्यादा लेट नहीं है, नहीं तो जिस रफ्तार से शुरू किया तो उस रफ्तार से तो 8-10 घंटे लेट पहुंचते, यानी कि डेविएट किए, टाइम टेबल है आपके पास, कितना डेविएट किया पता है रेलवे को और उसने कवर करने की कोशिश की। समझ में आया हाउ प्लानिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग पे चलते हैं नेक्स्ट, मतलब प्लानिंग करने के लिए आपके दिमाग में सबसे पहले कौन कौन सा चीज एकदम से क्लियर होना चाहिए कि आप किस बेसिस पे प्लान करेंगे। टाइम फ्रेम, जब भी प्लान करें टाइम दे दे, ठीक है ना, फलाना एग्जाम इस 1 साल में क्लियर कर लेना है, टाइम फ्रेम के साथ शुरू करें, फलाना एग्जाम क्लियर करना है, मतलब कोई सर पैर नहीं है इसका, कब तक करना, कर रहे हैं, मालूम नहीं कब तक करना है, गिव इट ए टाइम फ्रेम, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि इस टाइम तक हमको ये कवर कर देना है। तो टाइम बिल्कुल आपके ऑब्जेक्टिव, आपके गोल के साथ टाइम एसोसिएटेड होना चाहिए, तभी वो इफेक्टिव प्लान हो पाएगा, राइट। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी प्लान में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी इनकॉर्पोरेट करिए, यानी कि कैसे वो फ्लेक्सिबल हो सकेगा, क्योंकि जरूरी नहीं आपने जो सोचा था कल को एनवायरनमेंट में सब कुछ वैसा ही हो, बहुत कुछ चेंज हो सकता है, राइट। देन हाउ विल यू कोप अप, राइट, आप कैसे कोप करेंगे, ठीक है। तो प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। बहुत रिजिड प्लान बना लेने से क्या होता है, रिजिड प्लान मतलब जहां पे बिल्कुल भी आप उसको अब चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप ऐसी जगह आके फंस गए कि अब उसको चेंज करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा और फ्लेक्सिबल भी अब ये नहीं है। तो कीप योर प्लान फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल कब कैसे हो सकता है, ताकि वो जो अनएंटिसिपेटेड चेंजेस है, एंटिसिपेटेड चेंजेस के लिए तो आपके प्लानिंग में पहले से स्कोप है, आपको मालूम है कि ये चेंजेस हो सकता है तो मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन जो अनएंटिसिपेटेड, जो आपके उम्मीद के परे कुछ बदल गया, जो अनप्रेडिक्टेबल हो गया, उसके लिए बटन बंद करो। उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आपके प्लान में होना चाहिए कि हम इस तरीके से, अगर ये प्लान नहीं काम करेगा, जिसको हमने कॉन्टिंजेंट प्लान बताया था आपको, कॉन्टिंजेंट प्लान एक्चुअली बैकअप प्लान ही तो था कि अगर आपका जो मेन प्लान है समहाउ अगर वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, तो आप उसको किसी और ऑल्टरनेटिव प्लान से कैसे पूरा कर सकते हैं। सिंस फ्लेक्सिबिलिटी था, यू कैन स्विच ऑन द अदर प्लान, तो इसी को फ्लेक्सिबिलिटी बोलेंगे ना। अगर कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, करो या मरो, तो फिर करो या मरो, राइट, क्लियर। तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी प्लान में होना चाहिए, ये भी इफिशियंसी है प्लान का। नेक्स्ट है पॉलिसी, या जो आपने अभी बताया प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें मैम सेकंड प्लान बैकअप प्लान, बैकअप प्लान, कॉन्टिजेंसी प्लान, मैंने कहा कॉन्टिजेंसी प्लान काम करता है, सिचुएशन अगर चेंज हो गया तो बैकअप प्लान की तरह। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, मैं ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, ठीक से बोलना जरा। आपने म्यूट कर लिया खुद को शेखर।
अनम्यूट करो। यस, तुम्हारा ही क्वेश्चन था ना? यस मैम, ठीक से बोलो, अभी बोलो, शायद मैं सुन पाऊंगी। जो आपने बताया प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, उसका मैम एक और समझा दीजिएगा। अच्छा अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो मैंने बताया वो बताया कि कल को आप बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होंगे एनवायरनमेंट में जो चेंज हो सकता है। आपने प्लान बनाया पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, राइट, लेकिन एडमिशन लिया था आप लोगों ने नहीं, बाकी आपके जो सीनियर लोगों ने, उस समय कोई पैंडेमिक नहीं था, राइट, लेकिन उसके बाद पैंडेमिक आ गया, तो अब ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयारी करनी पड़ी ना, ठीक है। मेंटली प्रिपेयर थे, ऑफलाइन क्लास के लिए जा रहे रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस के लिए अब आपको प्रिपेयर करना पड़ा, तो फ्लेक्सिबिलिटी थी तभी तो आप कर पाए, राइट। आपके कॉलेज में या आपके पास, ठीक है, आप इतना ज्यादा कर सकते थे, आपने उसके लिए एक मोबाइल, कई बच्चों ने इस बीच में मोबाइल लिया है सिर्फ क्लासेस के लिए, और उनके पेरेंट्स ने उनको खरीद के दिया है, अदरवाइज वो नहीं भी देते, मुझे छोड़ करके, मैंने फिर भी नहीं दिया, ठीक है ना। तो क्या है कि आपको दिया गया, क्यों? ताकि आप फ्लेक्सिबल हो सके, अगर ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में क्लास नहीं कर पा रहे तो आप उसको कंपनसेट कर सके ऑफलाइन मोड से। तो आपका प्लान फ्लेक्सिबल है, आपके कॉलेज का प्लान फ्लेक्सिबल है। अगर ये रिजिड होता बाकी सारे इंस्टीट्यूट की तरह तो क्या होता, 2 साल पीछे चला गया रहता, राइट। क्लियर है? समझ में आया शेखर? यस मैम, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क। पॉलिसी फ्रेमवर्क में जब भी पॉलिसी बताती हूँ तो पॉलिसी क्या है, पॉलिसी में हमेशा बताती हूँ कि एक बिगर गाइडलाइंस है, ठीक है ना, जिस गाइडलाइन को फॉलो करके आपको सारा काम करना है। तो आपके प्लान, आपके पॉलिसीज को कभी भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करने चाहिए, कभी भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए। यानी वॉट एवर द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, वॉट एवर द पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वॉट एवर द पॉलिसीज ऑफ एग्जिम पॉलिसी, ठीक है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, आपका अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के पॉलिसीज को फॉलो करते हुए ही आपका प्लान बनना चाहिए, राइट, तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। आप किसी भी उसके पॉलिसी को क्या कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो पॉलिसी एक बिगर प्लान है और आपके जो प्लान है उस पॉलिसी के अंदर फॉल करना चाहिए, उसको कॉन्ट्राडिक्ट यानी उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए और उसको ओवरलैप यानी उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्लियर? ठीक है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क हमेशा याद हो कि तुम्हारा प्लान कैसा हो, पॉलिसी के मुताबिक हो, उस पॉलिसी को फुलफिल करे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के साथ आपके प्लान अलाइंड हो जाए, कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, वरना आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी प्लान्स रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। सो पॉलिसी फ्रेमवर्क जरूरी है। क्लैरिटी एंड साउंडनेस पॉलिसीज के बारे में भी होना आपके प्लान से पहले, ये जरूरी है आपके लिए। समझ में आया? जैसे कि 18 इयर्स के बाद आप वोट का आपको अधिकार मिलता है, ये है ना एक पॉलिसी, राइट। तो आप यानी इस क्या है कि 18 आफ्टर 18 आप क्या हो जाते हैं, आपको माना जाता है कि आप मैच्योर हो गए हैं, माना जाता है, राइट, कि आप मैच्योर हो गए हैं। मैच्योर कभी कभी नहीं होते, ठीक है ना। तो लेकिन सरकार या फिर ऐसा समझ के हमारी ये पॉलिसी ऐसा मान के चलती है कि अभी आप 18 के बाद अपना भला बुरा आप सोच सकते हैं और अब आप जो भी करेंगे उसकी लायबिलिटी आप पर होगा। अदरवाइज अब तक आपको माइनर में रखा जाता है और बेनिफिट ऑफ डाउट्स दिया जाता है कि ठीक है ये भला बुरा नहीं सोच सकता, इससे जानबूझ कर नहीं बल्कि ठग फुसला के ये काम करवा लिया होगा, ये भी हो सकता है। तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट्स मिलता है। लेकिन जब आप 18 के हो जाते हैं तो आप पे सारे मेजर वाले पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, राइट। 18 क्रॉस किए, इवन तुम 19 साल के हो, सारे 18 साल के ही हो, ठीक है ना। अगर कोई 40 साल का आदमी वो गलती करता है या कोई 18 के ऊपर का बच्चा वो गलती करता है, सजा एक जैसा है। 18 के बाद की बात कर रही हूं मैं, राइट, एकदम एक जैसा है, क्योंकि अब आप मैच्योर हैं, उतने ही मैच्योर जितना 40 साल का आदमी मैच्योर है, राइट। तो अब आपके लिए वो सारे जो बेनिफिट्स थे माइनर वाले वो सभी खत्म हो गए, राइट। तो पॉलिसी है ना, पॉलिसी को फॉलो करते हुए प्लान, पनिशमेंट भी देना है तो पॉलिसी को देखते हुए देना है, राइट। उसके अगेंस्ट नहीं जाना, आपका प्लान भी उस पॉलिसी का एक पार्ट होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? क्लियर हुआ ये? ठीक। लिमिटिंग फैक्टर हम लोग पहले ही देख चुके हैं। लिमिटिंग फैक्टर मतलब वो जो हमारे पास कम होता है, जो कॉन्स्टेंट्स होता है, जो एज ए प्रेशर हमारे ऊपर काम कर रहा है। तो लिमिटिंग फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आपका प्लान बनना चाहिए। पहले भी हम लोगों ने कल बताया था नेचर ऑफ प्लानिंग में कि लिमिटिंग फैक्टर को कंसीडर करता है प्लानिंग। सबसे पहले लिमिटिंग फैक्टर को ही ध्यान में रखता है। जो आपके पास एबंडेंस में है आप उसके बारे में नहीं सोचते हैं, जो आपके पास कम है आप उसके लिए पहले प्लान करते हैं कि इसको कैसे काम चलाए, राइट। एक और बताऊंगी, अभी ऑन द स्क्रीन हूँ, वो एग्जांपल नहीं दूंगी, बाद में दूंगी, ठीक है।
प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। बेस्ट ऑल्टरनेटिव मतलब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है किसी काम को करने के लिए, वो प्लान, ठीक है ना, आपके पास प्लान बहुत सारा हो सकता है एक काम को खत्म करने के लिए, आप वो प्लान सेलेक्ट करिए जो आपको आपके रिसोर्सेज, आपके सिचुएशन के हिसाब से बेस्ट लगता है। बेस्ट कैसे होगा? जो मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए जो प्लान आप चुनेंगे वो बेस्ट प्लान होगा, राइट? ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर्स दैट में अफेक्ट इफेक्टिव प्लानिंग, ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? ठीक है। किसने बोला? गुलशन ना सबसे लास्ट में आया है। ठीक, ओके, मैं देख लेती हूँ कितना है, फैक्टर्स कम होगा तो खत्म कर सकते हैं। मैंने थोड़ा ज्यादा ही डिटेल में आप लोगों को प्लानिंग पढ़ा दिया है, एक्चुअली जरूरी नहीं था इतना डिटेल में पढ़ाना, लेकिन मैंने हर चीज कवर कर दिया है। अगर आपसे फैक्टर्स पूछे तो पूछूं अभी? हाँ ठीक है, पहली बार हाथ उठाया था इसने। ओके, तो हम लोग कल हम लोग फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स के बाद मैं देख रही थी कि और क्या क्या बचा हुआ इसमें। फैक्टर्स के बाद अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग भी मैंने दे दिया है छोटा सा, जो पहले मैंने नहीं डाला था इसमें। अप्रोचेज ऑफ प्लानिंग के बाद आता है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ठीक है, हमारे पास क्या कुछ करने के लिए है भी नहीं। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसीज, राइट? इतना ही है ना? ठीक। ऑनलाइन स्टूडेंट तुम लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नो मैम। अभी जब मैथ्स कंपलसरी नहीं था, खैर एनी हाउ आई डिड इट। आपका जो लिमिटिंग फैक्टर है जिसमें आप कमजोर है, आप उसको हमेशा मैनेज करते हैं। आप उसको कभी स्ट्रेंथ, आप कभी उसको आगे नहीं आना देना चाहते, आप उसको मैनेज करते हैं। तुम मेरे कमजोर करी हो, तुम कमजोरी रहो, ठीक है, यानी तुम नीचे रहो, मेरे काम के बीच में मत आओ, राइट? लिमिटिंग फैक्टर प्लानिंग यही ऐसे ही आपको करता है कि आपके पास जो कम है आप उसको मैनेज करते हैं कि वो पूरा काम करने में आपकी मदद करे, भले ही वो कम है। क्लियर हुआ? कमजोरियों को मैनेज करने का मतलब है उसको कंट्रोल में रखना।